हाय फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिन बाद आपको स्टोरी सुना रही हूँ। लेट होने के लिए सॉरी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है ब्राह्मण और बाघ। वैसे तो आपने ये स्टोरी ज़रूर सुनी हुई होगी, लेकिन आजकल बच्चे ये स्टोरीज़ पढ़ते नहीं हैं। पंचतंत्र या पुरानी कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनते। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये सुननी चाहिए। ठीक है। किसी समय की बात है, जंगल में एक बाघ रहता था। एक दिन उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो वो ढूंढते 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 जंगल में जा रहा था। तो उसे दूर से एक बकरी नज़र आई। उसने कहा चलो आज तो मेरा खाने का कुछ हो गया। जब वो पास जाके देखा तो उसने देखा एक बाड़ा था, उसके अंदर वो बकरी खड़ी हुई थी। तो उसने फिर दरवाज़ा ढूंढा, बाड़े का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर चला गया और उसने बकरी को खा लिया। जब बकरी को खा लिया, उसका पेट भर गया, तो फिर से दरवाज़ा ढूंढने लगा। लेकिन जब उसने दरवाजे के पास जाके देखा तो दरवाज़ा बंद हो गया था, क्योंकि वो बाघ के लिए ट्रैप था। ठीक है। अब बाघ क्या करता? पहले तो उसने बहुत कोशिश करी, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, फिर वो शांति से लेट गया क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ था। वो बैठ गया और सोचने लगा कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा। तभी उसे सामने से एक ब्राह्मण देवता आते नज़र आए। जब ब्राह्मण देवता सामने से आते नज़र आए तो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं इनके बहाने बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है। तो उसने ब्राह्मण देवता को देख के क्या किया, ऐसे करने लगा जैसे कि वो कोई प्रार्थना कर रहा हो, भगवान का भजन कर रहा हो, ऐसे एक्ट करने लगा। तो ब्राह्मण जी जब पास से गुजरे तो वो बाघ को देख के डर गए। अब जब डर गए तो उन्होंने भागने की कोशिश करी वहाँ से, लेकिन वो जैसे ही भागने लगे, बाघ ने आवाज़ लगाई कि ब्राह्मण देवता रुक जाइए। ब्राह्मण ने देखा कि वो तो बाड़े के अंदर है, तो थोड़ी उनको हिम्मत आई। उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। तो उसने कहा कि आपको पता है, मैं ना भगवान का भजन कर रहा था, तो मुझे सपने में भगवान ने दर्शन दिए और आपके लिए एक संदेश दिया है। तो पंडित जी ने कहा बताओ क्या संदेश दिया है मेरे लिए। उसने कहा ये ऐसे नहीं बता सकते, आपको पास आना पड़ेगा तब मैं आपको सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा, वो थोड़ा पिंजरे के पास चले गए तो बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको दरवाज़ा खोल के अंदर आना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, हो तो तुम बाघ ही, मुझे खा जाओगे, मैं नहीं आऊँगा अंदर। तो बाघ ने कहा ठीक है फिर रहने दो, तुम अपना और मेरा समय ख़राब मत करो, तुम जाओ। ठीक है, मैं भगवान से कह दूंगा कि तुम्हें अपना संदेश नहीं सुनना है। अब ब्राह्मण जी को लालच आया। उन्होंने कहा इतने सालों से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, क्या पता भगवान ने कोई संदेश भेजा ही हो मेरे लिए। तो उसने कहा ठीक है, आप बताओ मुझे कैसे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा पहले तो आप दरवाज़ा खोलो, तो मैं बाहर आके आपको संदेश सुनाता हूँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया, बाघ बाहर आ गया। अब बाहर आके बोला कि भगवान ने मुझे संदेश दिया है कि आपको मुझे भोजन कराना पड़ेगा। पंडित जी हैरान, कहते मैं क्या तुम्हें भोजन कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे भोजन कराऊंगा तुमको। तो उसने कहा तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो शरीर है यही मेरा भोजन है, मैं खा लूँगा। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, पंडित जी ने कहा नहीं बाघ देखो, मैंने तुम्हें वहाँ से दरवाज़ा खोला तुम्हारे लिए, तुम्हारी कहना माना, मुझे जाने दो, मैं गांव जाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेके वापस आ जाऊंगा। मेरे 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं नहीं घर नहीं पहुंचा तो वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा ना करो। तो ब्राह्मण ने उसने कहा ठीक है चलो, हम कुछ 3 लोगों से पूछेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि इंसान को मार देना चाहिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर उन्होंने कहा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा। तो उन दोनों के बीच में ये निर्णय हुआ। अब दोनों धीरे धीरे चलने लगे। पहुँचे तो एक सामने से मरियल सा गधा आ रहा था।
तो ब्राह्मण जी ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे बाघ ने मुझे मारने के लिए बोला है, आप बताओ इंसान को मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। तो गधा बोला, मुझसे तो इंसान ने सारी ज़िंदगी काम कराया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे खाना पीना नहीं दिया और मुझे बाहर छोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से तो इंसान को मार देना चाहिए। बाघ खुश। बाघ ने कहा अच्छा चलो 2 लोगों से और पूछ लेते हैं, फिर निर्णय हो जाएगा। थोड़ा और आगे चले। जब थोड़ा और आगे चले तो वहाँ मिला उन्हें एक मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ अपना धीरे धीरे जा रहा था। तो बाघ बड़े खुश होकर बोला कि ऐसे ऐसे कहानी उसने पूरी सुनाई कि आप बताओ कि मुझे इंसान को मार देना चाहिए या इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब जो मगरमच्छ था वो बेचारा पहले से परेशान था। फिर मगरमच्छ ने अपनी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे इंसान ने मेरी पत्नी थी उसको मार दिया, और उस मेरी पत्नी की जो खाल थी उससे बैग बना दिया अपनी पत्नी के लिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें मार देना चाहिए। बाघ खुश हुआ कि चलो 2 लोगों ने तो मेरे फेवर में बात करी। अब फिर चले आगे, धीरे धीरे थोड़ा आगे चले तो वहाँ उन्हें एक लोमड़ी मिली। अब लोमड़ी को उन्होंने पूरा किस्सा कह सुनाया। ठीक है, लोमड़ी ने पहले तो बाघ की बात सुनी, फिर ब्राह्मण की बात सुनी, फिर बोली कि एक बात बताओ, ब्राह्मण जी अंदर बाड़े के बैठ के भजन कर रहे थे। तो बाघ को गुस्सा आया, अरे अरे नहीं नहीं, तुम समझी नहीं, मैं अंदर बैठ के भजन कर रहा था और जंगल की तरफ से पंडित जी आ रहे थे। तो लोमड़ी ने कहा, अरे अभी तो तुमने कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, एक काम करो, जहाँ ये सब घटना घटी है मुझे वहाँ लेके चलो। अब ब्राह्मण, बाघ और लोमड़ी तीनों बाड़े के पास पहुँच गए। बाड़े के पास खड़े होके लोमड़ी बोली, पंडित जी आप कहाँ अंदर बैठे थे, जाके दिखाओ। तो शेर को गुस्सा आया। बाघ ने कहा, अरे नहीं पंडित जी नहीं, मैं बैठा था अंदर। तो उसने कहा जाके दिखाओ। तो बाघ जाके जहाँ बैठा था वहाँ जाके बैठ गया। तो लोमड़ी ने पंडित जी से कहा, एक काम करो, दरवाज़ा तो बंद था ना पहले से। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ बाड़े का दरवाज़ा बंद कर दो। बाड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, उन्होंने कहा अब एक बात बताओ, क्या मैं आपको खोल के दिखाऊं कि इसका बाड़ा कैसे खुला था। तो लोमड़ी ने कहा, अरे पंडित जी बड़ी मुश्किल से ये अंदर घुसा है, इसे अंदर ही रहने दो, ठीक है ना, और जाओ भागो अपने रास्ते निकलो, ठीक है ना, इसे यहीं रहने दो। और फिर लोमड़ी बाघ की तरफ मुड़ी और बोली, तुम यहीं बैठ के भजन करो, हम चलते हैं, ठीक है। ऐसे कह के लोमड़ी वहाँ से निकल ली। तो अब देख रहे हो, मतलब ज़माना कैसा होता है कि आप जिसकी मदद करते हो वही आपको परेशान करने लगता है।